सो वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग 11th की अकाउंटेंसी सीख रहे थे और हमारा जो पिछला वीडियो था वो अकाउंटिंग इक्वेशन का था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो पूरा का पूरा कवर अप कर लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले मैं तो वही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले वो उस वीडियो को देखें। अगर वो उस वीडियो को देख लेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन उनके लिए चुटकी बजाते हुए सीख जाएंगे। यानी कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। तो पहले मेरा यही एडवाइस है कि आप पहले उस वीडियो को देखिए। वहां पे आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं, वो आपके इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा इजी रहेंगी। आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। यहाँ पे हम कुछ मेन बातें हैं जो न्यूमेरिकल की बात है वो बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय हमें हेड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हमें हेड आइडेंटिफाई करना कि जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट किस एसेट्स में होगा और किस लायबिलिटी में होगा। या तो उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट किसी एसेट्स या दो एसेट्स में हो जाएगा, या हो सकता है एक एसेट्स में हो, एक लायबिलिटी में हो, या हो सकता है दोनों लायबिलिटी में हो जाए। यानी हमें ये देखना है कि इसका इंपैक्ट कहाँ जा रहा है, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में उसका इंपैक्ट दो जगह एटलीस्ट जाना ही जाना है। क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन जितने भी है ये सब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस पे है। यानी एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना इक्वल अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। तो फिलहाल सबसे पहला काम क्या है, हेड आइडेंटिफिकेशन। और ये काम आप कहीं रफ में कर सकते हो या क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मेट है जो कि आपको सही से बनाना, अच्छे से बनाना है, और फिर न्यूमेरिकल शुरू करना है। तो ज्यादा टाइम ना आपका खराब करते हुए हम लोग सीधे सीधे एक काम करते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, कॉपी पेन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग भी अपनी कॉपियां ओपन कर लीजिए और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट सीखने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, यहाँ पे आपके सामने न्यूमेरिकल दिख रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए हैं। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कवर हो चुका है। न्यूमेरिकल पोर्शन में जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। बहुत छोटे से क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी ये जो आइटम्स दिए हुए हैं इनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आइटम दिए हुए हैं। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये नहीं करना है कि जैसे ही हमने आइटम पढ़ा क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। पहले हमने सबसे पहले बताया था आपको हेड आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद आप पहले हेड आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सेकेंड आइटम है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500, यानी बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। और लास्ट हमारा है बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर 11,200। तो 3 ट्रांजेक्शन है। सबसे पहला काम है हेड आइडेंटिफाई करना। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो कैश का एक हेड खुलेगा एसेट्स की तरफ और एक हेड खुलेगा कैपिटल का लायबिलिटी की तरफ। उसके बाद ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ, हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया तो उसमें बैंक का हेड खुलेगा। कैश का हेड ऑलरेडी हम फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में खोल चुके हैं, तो दोबारा हेड खोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बैंक का हेड एसेट की तरफ खुलेगा और कैश का हेड ऑलरेडी खुला हुआ है। तो यानी एसेट की तरफ बैंक का एक हेड और हो गया हमारा। उसके बाद बॉट गुड फ्रॉम सन एंड कंपनी, यानी सन एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि गुड्स कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब भी कभी किसी क्रेडिटर का नाम मेंशन होगा और ये मेंशन नहीं होगा कि गुड्स कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया, तो हम उसको क्रेडिट परचेज ही मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रेडिट परचेज। हम उसको कैश परचेज नहीं मानेंगे। तो यानी कि जब हम गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो एक हेड हमारा खुलेगा स्टॉक का, कहाँ पे? एसेट्स की तरफ, और दूसरा हेड खुलेगा क्रेडिटर का, कहाँ पे? लायबिलिटी की तरफ। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हेड आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग इसका फॉर्मेट बना लें। सो देखिए, एज पर द इंफॉर्मेशन हमने ये फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट को एक बार ध्यान समझ लेते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का कॉलम है हमारा। सेकेंड कॉलम ट्रांजैक्शन का कॉलम है। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको मेंशन कर देंगे। एक एसेट्स का साइड है और एक साइड हमारा लायबिलिटी और कैपिटल का है। एसेट्स की तरफ जो जो हेड हमें खोलने थे वो हेड हमने खोल लिए। कैश का हेड है, बैंक का हेड है और स्टॉक का हेड है।
और दूसरी तरफ क्रेडिटर और कैपिटल के जो हेड लाइबिलिटी की तरफ खोलने थे वो हमने खोल लिए। कैपिटल का एक अपना ही आइटम होता है, लाइबिलिटी की तरफ क्रेडिटर था वो खोल दिया और बीच में इज इक्वल टू लगा दिया। अब सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हमने क्या किया, सीरियल नंबर में हमने 1 मेंशन कर दिया और लिख दिया स्टार्टेड, जो भी हो उसको मेंशन कर देंगे, बिजनेस विथ कैश। और सिंपल लैंग्वेज में, ये कोई पढ़ता नहीं है, केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। अब देखिए, जब हमने बिजनेस शुरू किया है 45,000, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, बिजनेस का जो कैश है वो बढ़ेगा और दूसरी तरफ बिजनेस की जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे, 45,000 कैश में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश में 45,000। इस ट्रांजैक्शन का बैंक से कोई लेना देना नहीं है तो इसमें कर देंगे 0, स्टॉक में भी कर देंगे 0 और इज इक्वल टू क्रेडिटर में भी कर देंगे 0 और कैपिटल में लिख देंगे 45,000। तो देखिए इस पूरे साइड में 45,000 है और यहाँ भी 45,000, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो अभी इक्वल चल रही है, इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया है। सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है दैट इज, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, सेकेंड ट्रांजेक्शन वो है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। यानी हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है 4500 रुपीज़ से। अब इससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस का जो कैश है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारा कम होगा, और दूसरी तरफ उतने ही अमाउंट से हमारा जो बैंक है वो एडअप हो जाएगा। तो बैंक का हेड भी हमारे पास है, कैश का हेड भी हमारे पास है, इसीलिए पहले ही हमने हेड आइडेंटिफाई करवा दिए थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कैश में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन में कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप ये भी लिख सकते हो ओपन अ बैंक अकाउंट, कोई अलग चीज़ नहीं है, ये केवल एक इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो 4500 हमारा कैश क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने माइनस का साइन लगा दिया है, 4500 में माइनस का साइन लगा दिया है और उतना ही 4500 से हमने अपने बैंक को ऐड कर लिया है। इस ट्रांजेक्शन का स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया 0। इस इक्वलिटी के बाद क्रेडिटर में भी 0 क्योंकि कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और हमने कैपिटल में भी 0 लगा दिया। अब यहाँ तक हमने 2 इक्वेशन कर ली हैं, मतलब पहला था और ये सेकेंड वाला था। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पहले इसको यहाँ से बंद कर देंगे, यानी न्यू इक्वेशन डाल के यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ से पहले इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ तक का क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हम इसको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन यानी क्या इक्वेशन निकल के सामने आई। तो देखिए 45,000 रुपीज़ का कैश था जिसमें 4500 का कैश हमारा सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अब हमारा कैश बचा है 40,500 का। दूसरी तरफ बैंक हमारा पहले 0 था, 4500 हो गया, तो अब ये बैंक हमारा हो गया 4500। स्टॉक अभी भी 0 ही है तो स्टॉक में 0 ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। क्रेडिटर भी 0 चल रहा है तो 0 लिख देंगे और कैपिटल भी 45,000 हम लिख देंगे। अब इस सेकेंड ट्रांजेक्शन को करने के बाद अगर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करें तो एसेट्स की तरफ का जो टोटल है वो 45,000 है और लाइबिलिटी की तरफ का टोटल भी अभी 45,000, यानी हमारी इक्वेशन अभी भी क्या है, बिल्कुल सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड वाला आ गया तो अब लिख देंगे यहाँ पे सीरियल नंबर में थर्ड क्या हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी, यानी गुड्स हमने परचेज किया है, तो यानी हम भी वही लिखेंगे बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी। सन एंड कंपनी से गुड्स हमने परचेज कर लिया। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, कहीं से भी परचेज कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका स्टॉक तो इंक्रीज होगा ना, अल्टीमेटली स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमने गुड्स कैश में तो परचेज किया नहीं तो हम कैपिटल कैश को टच नहीं करेंगे, तो कैश में हम लिख दे रहे हैं 0। बैंक से भी कोई मतलब नहीं तो बैंक में भी 0, और गुड्स हमने परचेज किया 11,200 का, तो स्टॉक जो है हमारा वो 11,200 से इंक्रीज हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर लगा देंगे। और 11,200 से हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, तो 11,200 से हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए और कैपिटल से
कैपिटल का इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ लिख दो 0। अल्टीमेटली ये भी हमने कर दिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में केवल 3 ही आइटम्स थे, तीनों को हमने कर लिया है। तो जो लास्ट वाली हम लोग करेंगे उसमें लिखेंगे अब हम लोग फाइनल इक्वेशन। अब हम इसमें न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। और क्वेश्चन यहीं से हम लोग क्या कर देंगे, पूरा क्लोज कर देंगे। देखिए ये हमने स्केल से ये क्वेश्चन क्लोज कर दिया और यहाँ पे भी हमने एक लाइन खींच दी इस तरीके से। और देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब फाइनल इक्वेशन, यानी ये हमारी क्वेश्चन की फाइनल इक्वेशन आ गई, फाइनल इक्वेशन। और फाइनल इक्वेशन में क्या आया कि भाई 40,500 कैश था, 0 ऐड किया तो अल्टीमेटली 40,500 का ही कैश रह गया। और उसके बाद बैंक हमारा 4,500 रुपीज़ का है और जो हमारा स्टॉक है वो 11,200 का है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्रेडिटर हमारे 0 + 11,200 यानी 11,200 के क्रेडिटर भी हो गए और जो कैपिटल था वो हमारा 45,000 का। तो लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में भी जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है पूरी मैच कर रही है, दोनों तरफ की साइड का मैच कर रही है। और यही अकाउंटिंग इक्वेशन की खास बात है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आपका मैच करेगा हर पॉइंट पे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि ये सॉल्व किया गया है। अगर आपको इसमें कहीं कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वही बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमें हेड को आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है ना। हमें हेड आइडेंटिफाई का काम जो है वो क्वेश्चन पढ़ते ही कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब पहला जो इसमें पॉइंट है, पहला क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें लिखा है शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला पॉइंट है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से किया है। भाई जब गोपीनाथ ने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो एक कैश का हेड खुलेगा कहाँ पे, एसेट्स की तरफ, दूसरा हेड खुलेगा कैपिटल का कहाँ पे, लायबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी गुड्स परचेज किया गया है, श्याम से किया गया है। श्याम हमारे कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पेमेंट उनको अभी तक नहीं किया है। क्योंकि हमने बताया था अगर किसी भी सप्लायर का नेम मेंशन होता है और ये मेंशन नहीं होता कि वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानते हैं। तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो श्याम हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर का एक हेड खुलेगा कहाँ पे, लायबिलिटी की तरफ। और स्टॉक हमारे पास आ रहा है तो एक हेड खुलेगा हमारा स्टॉक के नाम से एसेट्स की तरफ। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सोहन, हमने सोहन और गुड्स सेल किया, कॉस्टिंग 1800, मैंने 1800 का गुड्स था लेकिन हमने सेल किया 1500 का। सो देयर इज अ लॉस, अच्छी बात नहीं है हालांकि, लेकिन लॉस हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं, बिजनेस है, कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1800 का गुड्स था जिसको हमने 1500 का सेल कर दिया है, सोहन को किया है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कि कैश मिला या नहीं मिला, तो हम क्या मानेंगे, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का नेम तो है लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कस्टमर को गुड्स क्रेडिट में सेल किया गया या कैश में सेल किया गया। सो वी रिगार्डेड दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एक डेटर का हेड खुलेगा कहाँ पे, एसेट्स की तरफ, और स्टॉक हमारा जा रहा है, स्टॉक का हेड ऑलरेडी खुला हुआ है तो दोबारा हेड खोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। याद करो ये चीज बताई गई थी आपको रूल्स के समय कि जब भी कभी कोई भी बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करता है या कैश विड्रॉ करता है अपने ही पर्सनल यूज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या था, अगर कैश विड्रॉ करेगा तो कैश से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैश और कैपिटल का हेड ऑलरेडी खुला हुआ है, दोबारा हेड खोलने की जरूरत नहीं है। तो जो भी हेड हमने आइडेंटिफाई किए हैं पहले उसको हम एज अ फॉर्मेट के तौर पे लगा के आपको सामने लेके आते हैं। सो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया है, यहाँ पे आपके सामने हेड आइडेंटिफाई करके कर दिए थे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स की तरफ हमारे 3 हेड खुले हैं, कैश, स्टॉक एंड डेटर, और लायबिलिटी की तरफ 2 हेड हैं, क्रेडिटर और कैपिटल का अपना खुद हेड है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। पहला है इसमें ट्रांजैक्शन, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सीरियल नंबर 1 में डाल के लिखते हैं। फर्स्ट जो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो करते हैं इसको स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
ये केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ट्रांजेक्शन कॉलम जो बनाते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, हमारा जो कैश है बिजनेस में 25,000 रुपीज़ से, वो कैश हमारा उतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो कैश में हम लोग क्या करेंगे, 25,000 यहाँ पे इंक्रीज़ कर ले रहे हैं। कैश कॉलम में 25,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टॉक से अभी कोई मतलब नहीं तो यहाँ पे 0 लिख दिया। डेटर्स में भी 0 मेंशन कर दिया। और दूसरी तरफ क्रेडिटर का भी अभी कोई मतलब नहीं है। और कैपिटल में 25,000 हमारा जो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गई, यानी बिजनेस शुरू हो गया। कैश और कैपिटल में हमने 25,000 इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। गुड्स परचेज कर रहे हैं, श्याम से कर रहे हैं। तो जब भी कभी गुड्स हम परचेज करते हैं तो स्टॉक हमारा इंक्रीज़ होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि हम ये जो ट्रांजेक्शन है दिस इज़ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने सीरियल नंबर 2 में गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज यानी गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोग किससे, श्याम से। तो गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या क्रेडिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम लिख दिया हमने यहाँ पे। श्याम से गुड्स परचेज हुआ, कितने का गुड्स परचेज हुआ, 10,000 का। तो कैश से मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। स्टॉक हमारा इंक्रीज हो रहा है तो 10,000 रुपीज़ हम स्टॉक में क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। डेटर्स से फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 10,000 रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर जरूर तैयार हो गए हैं, क्योंकि हमें उतना पेमेंट उनको करना होगा। और जो कैपिटल है वो हमारी 0 रहेगी। इस ट्रांजेक्शन से कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ तक का हम लोग पहले करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 ट्रांजेक्शन करने के बाद स्केल से हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, बिल्कुल सीधी सी लाइन खींचेंगे स्केल से। और ये हमने क्या किया कि 25,000 प्लस 0 यानी 25,000 का कैश है हमारा। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे न्यू इक्वेशन, यानी 2 ट्रांजेक्शन करने के बाद जो इक्वेशन आती है दैट इज़ कॉल्ड न्यू इक्वेशन। उसको हम न्यू इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे 25,000 का कैश आ गया है, स्टॉक 10,000 का आ गया है। डेटर जो है अभी भी 0 ही है, तो डेटर 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू लगा दिया। क्रेडिटर 0 प्लस 10,000 यानी 10,000 का हमारा ये क्रेडिटर तैयार हो गया। और दूसरी तरफ 25,000 प्लस 0 यानी 25,000 का कैपिटल भी तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब क्या होगा, आगे के ट्रांजेक्शन देखेंगे हम लोग, यानी इक्वेशन नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला आइटम, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिमाग खोल के ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, गुड्स हम सेल कर रहे हैं सोहन को, कितने का, इसकी कॉस्ट है 1,800 रुपीज़, यानी 1,800 रुपये का वो गुड्स है। और सोहन को हम 1,500 का यानी 1,500 का बेच रहे हैं, 1,500 रुपीज़ का कम का सेल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप 1,800 वाला प्रोडक्ट 1,500 का सेल कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉस। अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन में मेंशन कर देते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि गुड्स हमारा क्रेडिट पे सेल हो रहा है। या गुड्स सोल्ड ऑन, किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, सोहन को। चलिए क्रेडिट ही मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये समझने वाली बात है, गुड्स कितने का जा रहा है मेरे पास से, यानी 1,500 के डेटर तैयार हो रहे हैं, लेकिन गुड्स तो 1,800 का जा रहा है ना। तो हम करेंगे क्या, कैश में तो 0 लिख देंगे, कैश से कोई मतलब नहीं है। कैश तो हम यहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे। तो कैश में हमने 0 मेंशन कर दिया। गुड्स हमारे पास से 1,800 रुपीज़ का जा रहा है, तो हमने स्टॉक में 1,800 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जो डेटर क्रिएट हो रहे हैं वो 1,500 क्रिएट हो रहे हैं, तो हमने 1,500 यहाँ पे डेटर में ऐड कर दिया। अब सिंपल सी बात है, 300 का हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, वो 300 का लॉस हम कैपिटल में जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैपिटल में जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा एज पर द सर्कमस्टेंसेस, जैसा सर्कमस्टेंसेस होंगी। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। 1,800 वाला गुड्स 1,500 का बेचा गया, किस पे बेचा गया, क्रेडिट पे बेचा गया। तो हमने स्टॉक से 1,800 सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, और डेटर में केवल 1,500 ऐड किया, क्योंकि 1,800 का गुड्स था जो कि 1,500 का बेचा गया, 1,500 का सेल किया गया है। और जो उसका लॉस आया है ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन, जो भी आउटकम निकल रहा है, जो भी लॉस निकल रहा है, वो जाके कैपिटल में सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा कॉस्टिंग वाले ट्रांजेक्शंस में, वो कैपिटल में जाके या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड होगा, और लॉस होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है, पहले रुक जाइए, लास्ट करने के पहले हमें यहाँ पे न्यू इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग स्केल से पहले यहाँ पे न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। आप लोग भी बड़ा स्केल ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि अकाउंट्स में इसकी रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो न्यू इक्वेशन यहाँ पे हमारी जो आएगी वो क्या आएगी, उसको देख लेते हैं पहले। और ये आप जरूर कर सकते हैं कि हर एक इक्वेशन के बाद आप ये चेक कर सकते हो कि आपका इक्वेशन यानी एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल दैट मस्ट बी इक्वल। अगर वो अनइक्वल है दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, यानी आपके क्वेश्चन में कुछ एरर हो चुकी है, आप उसको देख नहीं पाए हैं। तो पहला काम यही है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आप टोटल चेक कर सकते हैं। 25,000 प्लस 0 तो 25,000 रुपीज़ ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा स्टॉक था वो अब रह जाएगा 8200 यानी 8200 का। भाई 10,000 का था, 1800 का हमने सेल कर दिया तो अब बचा 8200 का यानी 8200 का। डेटर्स हमारे 1500 के तैयार हो गए हैं तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू लगा दिया। 10,000 प्लस 0 10,000 ही रहेगा, यहाँ पे लिख दिया। और कैपिटल अब हमारी रह गई 24,700 की, क्योंकि 300 का हमको लॉस हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाला जो ट्रांजैक्शन इसको करेंगे हम लोग। फोर्थ ट्रांजैक्शन करने चलते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, यानी गुड्स हम विड्रॉ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं। अब अच्छी तरह जानते हो जब भी कभी गुड्स विड्रॉ होता है पर्सनल यूज़ के लिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ड्राइंग, ये भी ड्राइंग है हमारे लिए। तो चलिए करते हैं। गुड्स विड्रॉन यानी गुड्स को विड्रॉ कर लेते हैं। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, यानी पर्सनल यूज़ के लिए हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसमें करते क्या है, कैश में सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैपिटल में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5,000 का हमने गुड्स विड्रॉ किया है, 5,000 हमने यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टॉक से कोई मतलब नहीं, जीरो मेंशन कर दिया। डेटर से कोई मतलब नहीं, जीरो मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू। क्रेडिटर में भी कोई मतलब नहीं है तो वहाँ भी जीरो मेंशन कर दिया। और हमने कैपिटल में यहाँ पे 5,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये हमारी आखिरी इक्वेशन थी, आखिरी ट्रांजेक्शन था। तो अब हम लोग जो निकालेंगे दैट इज नॉट कॉल्ड न्यू इक्वेशन, दैट इज द फाइनल इक्वेशन। यानी अब हमारे सामने फाइनल इक्वेशन आने जा रही है क्वेश्चन की। फाइनल, बिल्कुल जो फाइनल आउटपुट निकल के सामने आएगा वो आने जा रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, यानी फाइनल इक्वेशन हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे 25,000 माइनस 5,000, यानी अब हमारा जो कैश रह गया वो 20,000 का रह गया। हमारे पास जो डेटर थे वो 8,200 के हैं अभी भी, सॉरी स्टॉक, डेटर हमारे पास 1,500 के हैं, इज इक्वल टू क्रेडिटर 10,000 रुपीज़ के रहेंगे। और जो कैपिटल है वो रह गई, मतलब सब्ट्रैक्ट होने के बाद 19,700 की। तो इस तरीके से ये हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, तो उसको जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और एक फिर से हम यही बात कहेंगे कि आप सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन का वीडियो नंबर 1 ज़रूर देख लें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चीज़ें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी और आप चाहो तो उसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। और आप अपने आगे के एग्ज़ाम के लिए या ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जिस समय आपका एग्ज़ाम होगा, आप केवल वो पेज खोल के देखेंगे, आपको पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन एज इट इज़ पूरा क्लियर हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सॉल्व कराए गए हैं। आगे और भी वीडियो आपको इसके देखने को मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।